लोग कहते हैं इन दिनों मंदिर मत जाओ, भगवान को छूना अपराध है, रसोई में मत जाना, अपवित्र हो तुम। पर मैं पूछती हूँ, जो शरीर हर महीने खुद को एक नन्हे खुदा के स्वागत के लिए तैयार करता है, वही चीज कभी देवियों की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, वो अपवित्र कैसे हो सकता है। आज बात उस दिव्य ऊर्जा की जिसे समाज ने पीरियड्स कहकर पर्दे के पीछे धकेल दिया है, जिस चीज को समाज ने कमजोरी, गंदगी या शर्म बना दिया है। मासिक धर्म, जिसे आज पीरियड प्रॉब्लम कहा जाता है, वहीं कभी देवी का जागृत काल माना जाता था। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये शक्ति थी तो इसे अपवित्र क्यों कहा गया है। आज का वीडियो किसी भावना पर नहीं, बल्कि हिस्ट्री, साइंस और स्पिरिचुअल फैक्ट पर बेस्ड है। सृष्टि के आरंभ में जब विधाता ने जीवन की कल्पना की, तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति चुनी जो स्वयं को न्यौछावर कर नया जीवन रच सके। वही शक्ति स्त्री कहलाई और उस शक्ति का केंद्र बना उसका ऋतुचक्र। लेकिन आज की कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग इसे महीनावारी, अपवित्र या इसे श्रम का नाम देते हैं। पर क्या कभी सोचा है, यदि यह रक्त न बहता तो क्या मानवता का एग्जिस्टेंस होता। यह केवल रक्त नहीं, यह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, घटता है और बढ़ता है, ठीक वैसे ही स्त्री का शरीर भी ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाता है। स्त्री का शरीर लीनियर नहीं, ये एक साइक्लिक है। पुरुष का शरीर रोज लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन स्त्री का शरीर 4 चरणों में डिवाइड होता है। मेंस्ट्रुअल फेज, फोलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। ये कोई बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्राकृतिक डिजाइन है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया शक्ति चक्र। वैदिक दृष्टि से मासिक धर्म को रजस्त्राव कहा गया। रज का अर्थ है सृजन की शक्ति, स्त्राव यानी ऊर्जा का प्रवाह। मीन्स ये सिर्फ खून नहीं, ये ऊर्जा का रिलीज है। आज साइंस भी मानती है, इस समय स्त्री का नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है, इन्वेशन बढ़ जाता है, इमोशनल अवेयरनेस पीक पर होती है। और यही कारण है कि कई स्त्रियां इस समय सपने ज्यादा विविध देखती हैं। कई को अचानक क्लियरिटी मिलती है, कई को अकेले रहने की जरूरत महसूस होती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये देवी का एक रूप है। अब आपका क्वेश्चन आया होगा कि अगर इनके अंदर इन दिनों देवी शक्ति होती है, तो फिर स्त्री को अपवित्र क्यों कहा गया है। और इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये शक्ति थी तो इसे मंदिरों से क्यों दूर रखा गया। तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। एंशिएंट काल में, मीन्स बहुत पुराने समय में, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को काम से मुक्त किया जाता था। उन्हें रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता था, उन्हें अकेले रहने, ध्यान करने दिया जाता था, क्योंकि उस समय उनकी एनर्जी बहुत तेज होती थी। लेकिन समय के साथ साथ आइसोलेशन को प्रोटेक्शन से सेम में बदल दिया गया। जो आराम था वहीं अशुद्धता बना दी गई। सदियों से इस पावन ऊर्जा को अंधेरे कमरों और वर्जनाओं में कैद कर दिया गया। जिसे वरदान होना चाहिए था, उसे श्राप बना दिया गया। अपवित्र वह नहीं जो जीवन देने की क्षमता रखता है, अपवित्र वह सोच है जो जीवन के आधार को ही नीचा दिखाती है। नारी का रजस्वला होना इस बात का प्रमाण है कि उनका शरीर प्रकृति के साथ लयबद्ध है। यह उनकी शुद्धि का उत्सव है, बल्कि कमजोरी का नहीं। इन दिनों में महिलाओं में एक सुपर पावर आ जाती है। इस समय स्त्रियां झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, मैनिपुलेशन जल्दी पहचान लेती हैं, खुद के अंदर झांक पाती हैं, खुद को अच्छे से समझना सीखती हैं। इसलिए पुराने समाज डरते थे। क्या आपने कभी प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के बारे में सुना है। बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर में हर साल देवी का मासिक धर्म उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां माना जाता है जब देवी रजस्वला होती है तब धरती सबसे उपजाऊ होती है। मतलब क्रिएशन, फर्टिलिटी और मैनिफेस्टेशन। देवी को कभी अपवित्र नहीं कहा गया है, लेकिन स्त्री को कह दिया गया। सोचिए ऐसा क्यों। आज की स्त्री अपने शरीर से डिस्कनेक्टेड है, पीरियड्स को दुश्मन मानती है, पेन को नॉर्मल मानती है। जबकि सच ये है, शरीर दुश्मन नहीं, संदेश दे रहा है। जब स्त्री अपनी साइकिल को समझती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजंस लेने की शक्ति मजबूत होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी कम होती है। इसलिए एम्पावर्ड स्त्री सिस्टम के लिए खतरा होती है। अब हम बात करेंगे मासिक धर्म में क्या क्या करना चाहिए। ये समय है साइलेंस का, रेस्ट का
ऑब्जर्वेशन का। इस समय ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, ज्यादा काम करना जरूरी नहीं, खुद को प्रूव करना बिल्कुल नहीं, बस खुद को फील करो, महसूस करो। पुराने समय में इसे कहा गया शक्ति का अंतर्मुखी काल। इन 5 दिनों में एक स्त्री का शरीर ब्रह्मांड की सबसे संवेदनशील ऊर्जा के कांटेक्ट में होता है। यह समय है विश्राम का, अपने भीतर की आवाज सुनने का, सम्मान का, उस यंत्र की पूजा करने का जहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और वो स्थान है गर्भ। स्वीकृति का कि दर्द एक नए सर्जन की आहट है। जब स्त्री अपने मासिक धर्म को बीमारी नहीं बल्कि दिव्यता के रूप में स्वीकार करती है तो वह अपनी वास्तविक शक्ति को जगाती है। यह वह समय है जब स्त्री की अंतर्दृष्टि सबसे तीव्र होती है। इस समय शर्म नहीं, समरण चाहिए। मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं, यह कोई वीकनेस नहीं, ये कोई डिसऑर्डर नहीं, ये एक दैवीय डिजाइन है। जब स्त्री अपने साइकिल को समझ लेती है तो उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और शायद यही सबसे बड़ा डर है। तो अगली बार जब आपके शरीर से वह लाल रंग बहे तो शर्म से झुकना मत, अपनी रीढ़ सीधी रखना और याद रखना यह वह रंग है जिससे पेंटिंग्स नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाता है। आप अशुद्ध नहीं हैं, आप अक्षय ऊर्जा का स्रोत हैं। अपने अस्तित्व के इस उत्सव को शान से मनाइए, क्योंकि आप केवल एक स्त्री नहीं, आप स्वयं प्रकृति का विस्तार हैं। जिस दिन स्त्री अपनी मासिक धर्म को शर्म नहीं शक्ति समझ लेगी, उस दिन उसे कोई कमजोर नहीं कह पाएगा। मासिक धर्म किसी को स्पेशल बनाने की कहानी नहीं है, और न ही किसी को दोष देने की। ये सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है कि हर शरीर हमारे जैसा नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। पुरुष ताकत को कंट्रोल से मापते हैं, लेकिन प्रकृति ताकत को बैलेंस से मापती है। जिस दिन हम समझना सीख लेंगे, ना कि सुधारना, उस दिन सम्मान अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके लिए हम ऐसे ही जानकारी इकट्ठा करके रिसर्च करके आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए द डिवोशनल वे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।